एक जंगल में गीद और ऊँट रहते थे। दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बहुत देर तक आपस में बातें किया करते थे, जिस वजह से दोनों में बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई। एक बार किसी ने गीदड़ को आकर बताया कि नदी के पार गांव में एक तरबूजों का खेत है, उसमें बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं, तुम लोग जाकर उन तरबूजों का आनंद ले सकते हो। ये सुनकर गीदड़ को बहुत अच्छा लगा और जाकर के उसने ऊँट को बताया, मित्र पास के गांव में एक तरबूजों का खेत है, चलो वहाँ चलकर हम लोग तरबूज खाएंगे। तो ऊँट ने बोला चलो मित्र चलते हैं, और दोनों चल दिए गांव के खेत में। लेकिन वहाँ नदी के पास जाकर डूब गए, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम नदी को कैसे पार करेंगे। अब दोनों आपस में बातें करने लगे तो गीदड़ ने बोला कि एक काम करो मित्र, तुम चले जाओ, तुम खाकर आना और मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। तो ऊँट ने बोला ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो दोनों ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, हम लोग नदी पार कैसे करेंगे। तो ऊँट ने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं नदी में जाकर थोड़ा सा बैठ जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर आकर बैठ जाना और फिर हम इस तरह से अपनी नदी पार कर लेंगे। तो गीदड़ को यह सुझाव पसंद आया और दोनों ने इस तरह से नदी पार कर ली। पहुंच गए और तरबूजों को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों तरबूज खाने लगे। कुछ तरबूज खाने के बाद गीदड़ को खुशी खुशी में शोर करने का मन किया। उसने जोर जोर से आवाज़ें करना शुरू कर दिया। ऊँट ने उसे रोका कि तुम ऐसा मत करो, वरना गाँव वाले यहाँ आ जाएंगे और हम लोगों को यहाँ से भगा देंगे। पर गीदड़ ने कुछ नहीं सुना और वह जोर जोर से आवाज़ें करने लगा, जिस वजह से थोड़ी ही देर में गांव के किसान डंडा लेकर आ गए। देखकर गीदड़ तो भाग गया, लेकिन ऊँट वहीं रह गया और किसानों ने आकर ऊँट को डंडा मारना शुरू कर दिया। मार खाने के बाद ऊँट वहां से निकल गया और जाकर नदी पर रुक गया। तभी वहां गीदड़ आ गया और ऊँट से वहां से चलने को कहा। गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाकर ऊँट चलने लगा। तो नदी के बीच में ऊँट ने बोला कि अब मुझे ठंडे पानी में नहाने का मन कर रहा है। तो गीदड़ बोला मित्र पहले तुम मुझे नदी पार करा दो, उसके बाद वापस आकर नहा लेना। लेकिन ऊँट ने बोला नहीं नहीं, मुझे यहीं नहाना है और अभी नहाना है। गीदड़ कहता ही रह गया, लेकिन ऊँट ने गीदड़ की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगा दी। इस तरह से गीदड़ नदी में डूबने लगा और जैसे तैसे गीदड़ अपनी जान बचाकर नदी किनारे पहुंचा। अब गीदड़ को समझ आ गया था कि ऊँट ने गीदड़ से बदला लिया है, और यह बात समझकर गीदड़ ने ऊँट के पास जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी और फिर दोनों दोस्त बन गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।